नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें खटाखट। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बिहार में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं। मुंगेर में मिले सभी नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। नए मरीजों में 3 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। झारखंड में गुरुवार को 7 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने से खलबली मच गई है। इसके साथ ही कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 56 हो गई है, जबकि रांची में अब तक कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 35 पर पहुंच गई है। कंटेनमेंट जोन इंदपड़े के 4000 परिवारों को मुख्यमंत्री आहार घर घर पहुंचाया गया है। तो उपायुक्त महाविपा पत्रे ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले दिनों में 9000 परिवारों को राशन उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं रमजान के पाक महीने में हिंदपड़े इलाके में विशेष व्यवस्था की जाएगी। रांची के कोरोना संक्रमण के अत्यधिक संक्रमित क्षेत्र हिंदपड़े में लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाने के लिए जिला प्रशासन ने 37 सीलिंग स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीतीश गुप्ता ने बताया कि हिंदपड़ी क्षेत्र में 37 लिंग स्थल तय किए गए, जहां कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। पटना हाईकोर्ट में कोटा मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें बिहार सरकार ने कोर्ट को जवाब देते हुए कहा कि छात्रों को कोटा से लाना संभव नहीं है। इसके लिए बिहार सरकार ने लॉकडाउन को लेकर केंद्र के नियम का हवाला दिया। वहीं हाईकोर्ट ने सरकार का जवाब सुनने के बाद कहा कि अगर आप छात्रों को ला नहीं सकते तो फिलहाल आप छात्रों को सुविधा मुहैया कराइए। वित्त मंत्री सुशील मोदी ने की केंद्र से ऋण सीमा बढ़ाने की मांग। भीषण आर्थिक संकट और लॉकडाउन को लेकर वित्त मंत्री ने की मांग और जीएसडीपी के 3% ऋण सीमा को 4% करने की मांग की। आरबीआई से की पुराने ऋण की किस्त 7,035 करोड़ रुपए की भुगतान करने की मांग की है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान, पूरी दुनिया के लिए कोरोना गंभीर संकट है। वहीं दूसरे राज्यों से बिहार में हालात बेहतर है। 3 से 4 दिनों में बिहार में कोरोना मरीज बढ़े हैं। अभी तक 3.70 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हुई है। बांका और पूर्वी चंपारण में नया मामला आया है और सभी अस्पतालों में ओपीडी चालू करने का निर्देश है। हाजीपुर में कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह सावधानी बरती जा रही है। वही निषाद गैस एजेंसी के मालिक मुजफ्फरपुर के भाजपा सांसद अजय कुमार निषाद अपने गैस एजेंसी में कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह से सावधानी बरत रहे हैं। एजेंसी में जाने वाले हर कर्मचारी को थर्मल डिटेक्टर से चेक कर और सैनिटाइज कर अंदर भेजा जा रहा है। उपभोक्ताओं को गैस देने से पहले उसे भी सैनिटाइज किया जा रहा। सांसद खुद कर्मचारियों को थर्मल डिटेक्टर से चेक कर रहे हैं। वही गोदाम में गैस लेने के लिए आने वाले लोगों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। बोधगया से थाईलैंड के 171 विदेशी बौद्ध श्रद्धालु लॉकडाउन के बीच अपने वतन वापस लौटे। थाईलैंड गवर्नमेंट के विशेष विमान से श्रद्धालु बीमाक और थाईलैंड वापस लौटे। वापस जाने वालों में वे श्रद्धालु शामिल थे जो बोधगया, नालंदा और राजगीर में लॉकडाउन के दौरान फंस गए थे। पटना से सटे फतुहा बाजार में लॉकडाउन उल्लंघन का मामला सामने आया। लोग दुकानों पर बिना सोशल डिस्टेंस का पालन किए भीड़ लगाए दिखे। हालांकि कई जगहों पर पुलिस लोगों को खदेड़ती भी नजर आई, परंतु पुलिस के जाते ही लोग भीड़ लगाते रहे। नवादा में लॉकडाउन को सफल बनाने हेतु सड़क पर उतरी पुलिस बेवजह घर से निकलने वालों की ले रही है खबर। बाइक सवारों को मोटर एक्ट अधिनियम के तहत जुर्माना देने के साथ साथ पुलिस के डंडे भी खाने पड़े। झारखंड पुलिस ने लॉकडाउन उल्लंघन मामले में अब तक 1050 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। वहीं साथ ही लॉकडाउन उल्लंघन मामले में 2130 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कैमूर जिले के बिहार और यूपी के बॉर्डर से लोगों का पलायन बदस्तूर जारी है। मथुरा से 23 दिनों में एक परिवार कैमूर पहुंचा, जिसे पटना जाना था। वही परिवार के कई लोग वाहन चालकों को पटना छोड़ने के लिए पैसा देने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई वाहन चालक उनको पटना तक नहीं ले गए। बाद में यह छोटे छोटे बच्चों के साथ पैदल ही चल दिए। पटना में पिछले 3 दिनों में जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है, उसके बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। अब पटना की
सड़कों पर चल रही सभी गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। गेल लिमिटेड को ये जिम्मेदारी दी गई है। मेडिकल स्टोर्स और ग्रामीण क्षेत्रों में दवाई दुकानदारों को कटिहार डीएम का निर्देश। सर्दी, खांसी, अन्य संभावित लक्षणों की दवाई खरीदने वालों की सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दी, अन्यथा संभावित लक्षणों के मरीज के साथ छुपाने वाले पर भी कार्रवाई की जाएगी। बेतिया के नौतन प्रखंड में कोरोना महामारी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के बीच मनरेगा के तहत मजदूरों को काम शुरू हो गया है। काम शुरू कराने से पहले मनरेगा पदाधिकारी पंचायत समिति ने सभी मजदूरों के बीच साबुन, मास्क व सैनिटाइजर का वितरण कर काम शुरू किया। सासाराम में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सदर अस्पताल औरंगाबाद में इसके संक्रमण की जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। गौरतलब है कि सदर अस्पताल में अभी तक 64 लोगों की जांच कराई जा चुकी है और सभी 64 रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सीतामढ़ी में एक विधवा महीने से इंसाफ के लिए भटक रही है। करीब 4 महीने पहले विधवा महिला की बेटी से पड़ोस के रहने वाले एक युवक ने दुष्कर्म किया था। वही आरोपी के घर वालों ने जलील कर महिला को अपने घर से भगा दिया। इसके बाद महिला ने पुपरी थाने में मामला दर्ज कराया है। वहीं कोर्ट से वारंट निकलने के बाद भी अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वही आरोपी विधवा महिला पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा है। पटना के बोरिंग रोड इलाके में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह के बाद इलाके में हड़कंप मच गई। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंचकर आग बुझाने का काम कर रही है। कोरोना महामारी के मार झेलने के साथ साथ मौसम के भी लोग झेलने को मजबूर हो रहे हैं। पटना के दनियावा प्रखंड के अंतर्गत सिगरियावा में बारिश के दौरान ओलावृष्टि हुआ। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति को सर में चोट भी लगी है। वहीं किसानों के लिए ओलावृष्टि ने काफी नुकसानदायक हुआ है। कोरोना वायरस महामारी के बीच किसानों पर बारिश और आंधी की दोहरी मार पड़ रही है। मुजफ्फरपुर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज आंधी और जोरदार बारिश के साथ ओले पड़ने से खेत में लगे सब्जियों के साथ लीची और आम की फसल को भारी क्षति पहुंची है। नवादा के जूरी ग्राम पंचायत में 2 पक्षों में जमकर मारपीट की घटना घटी, जिसमें एक युवक बुरी तरह जख्मी हो गया, जिन्हें घायल अवस्था में पुलिस ने इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के लोग रास्ते से पैदल जा रहे थे, तभी दूसरे पक्ष के लोग साइकिल से गुजरने के दौरान घंटे बजाई और गालियां देना शुरू कर दिया। तभी एक पक्ष द्वारा विरोध करने पर दूसरे पक्ष द्वारा मारपीट की गई। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र के बरेज गांव में एक व्यक्ति के जहर खाने से मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद जलाने की बात कही थी, लेकिन परिजनों के द्वारा शव बिना पोस्टमार्टम कराए ही जला दिया गया। वहीं पुलिस ने मामले की तहकीकात करते हुए मृतक के घर से 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। बेगूसराय में लॉकडाउन के बीच शहर के ट्रैफिक चौक पर बिना मास्क लगाए निकले लोगों को पुलिस ने उठक बैठक कराई। दरअसल स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे बिहार में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। इस आदेश के आलोक में शहर के ट्रैफिक चौक पर सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान जो भी लोग बिना मास्क के सड़कों पर नजर आ रहे थे, उन लोगों को रोका गया और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पहले समझाया गया, फिर सख्त हिदायत दी गई। इस दौरान लोग तरह तरह के गैर बहाने भी बनाते नजर आए। गोपालगंज पुलिस पूरी सख्ती से लॉकडाउन का पालन करा रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन कर बेवजह घूमने वालों को दंड दिया जा रहा है। बंजारी चौक में पुलिसकर्मी ने बिना हेलमेट चल रहे वाहनों से उठक बैठक कराई। कोविड-19 से बचाव और रोकथाम को लेकर जहां लॉकडाउन का 1 माह का समय बीत चुका है, वहीं बेगूसराय जिले में कोरोना संक्रमण पॉजिटिव की संख्या मिलने के बाद रोसड़ा बेगूसराय सीमांचल को महीनों पूर्व से ही सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर से बाहर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाने का निर्देश जारी किया है। साथ ही रोसड़ा थाने में तैनात थानाध्यक्ष अमित कुमार ने अनोखा पहल करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से पालन कराने को लेकर जागरूक अभियान चला रहे हैं। जमुई में पुरानी रंजिश में एक शख्स की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि मामला नगर थाना क्षेत्र के लोहरा इलाके की है। परिजनों की माने तो मृतक गणेश चौधरी बीती रात अपने खेत में लगे मक्के की फसल देखने के बाद कहकर घर से निकला था, लेकिन पूरी रात वह घर वापस नहीं लौटा। सुबह जब परिजन उसे ढूंढने निकले तो उसका शव खेत में पड़ा पाया और शव को देखने पर लगता है कि हत्यारों ने पूरी निर्ममता से चेहरे और शरीर को कुचलकर हत्या की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी गई है। लॉकडाउन के दौरान नालंदा के बिहार थाने इलाके के
नरकटपुरा गांव में जमकर मारपीट और तोड़फोड़ हुई। तिरताने की घटना को लेकर यह घटना हुई है, जिसमें 5 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। पुलिस ने सभी को इलाज के लिए भेजा है और मामले की जांच में जुट गई है। दुमका के मसानजोजा में बड़ा हादसा हुआ है। डैम में एक ही परिवार के 5 लोग डूब गए हैं। बोट पर सवार ग्राम प्रधान की जान बच गई। मसलिया के कटहलिया के में मयूराक्षी नदी में घटना हुई है। कोविड-19 को लेकर जिला के 3 ब्लड बैंक आज ब्लड की कमी होने झेलने को मजबूर है। बोकारो जन अस्पताल में भी अपना ब्लड बैंक और लेकिन बाहरी लोगों को ब्लड उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जबकि चास के नामी निर्ग्रामी के एक मेमोरियल अस्पताल में भी खून की कमी का रोना रोया जा रहा है। जादूगोड़ा का जोबला गांव की बोदरा टोला गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहा। गांव की सभी खराब चापाकल शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। ग्रामीण कहते हैं कि अभी यह हालत है, आगे इससे भी बुरी हालत आने वाली है। लॉकडाउन में गिरिडीह पुलिस ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रही है। पुलिस सहायक केंद्र में तैनात सहायक अपर निरीक्षक न सिर्फ स्थानीय युवकों के सहयोग से केंद्र के समीप ही मास्क बनवा कर बांट हुए, बल्कि राहगीरों का हालचाल भी जानकारी ले रहे हैं। चतरा के गांव मोहल्ले में कोरोना वायरस के रोकथाम में लगे कोरोना सफाई कर्मी और पुलिस कर्मियों को एक सामाजिक संस्था रोटी बैंक भोजन मुहैया करवाने में लगी है। रोटी बैंक के कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद के उन सफाई कर्मियों के ऊपर फूलों की बारिश का सम्मानित किया, जिन्हें समाज में काफी हीन भाव से देखा जाता है, जबकि इन्हें सफाई कर्मचारियों की मेहनत से नगर क्षेत्र स्वच्छ और सुंदर बनाए रखता है। वही रोटी बैंक की ओर से समाज सेवी के संयुक्त नेतृत्व में संस्था के सदस्यों की ओर से नगर पालिका कर्मियों के बीच भोजन का पैकेट बांटा गया। साथ ही तालियों के गड़गड़ाहट के बीच मास्क और सैनिटाइजर देकर सम्मानित किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बेड़ो प्रखंड केशा गांव को एक 35 वर्षीय पुरुष कोरोना संक्रमित मरीज मिला। प्रखंड में दूसरा कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से क्षेत्र के लोगों में हड़कंप। देर रात एम्बुलेंस के साथ प्रशासन व पुलिस ने संक्रमित के घर पहुंचे। परिवार के 8 सदस्यों को जांच के लिए रांची भेज दिया गया है। राष्ट्रीय सेवा रसोई के तहत हर रोज यूपी के भाजपा नेता प्रबल मलानी लगभग 600 गरीब और असहाय लोगों को भोजन वितरित कर रही है। उनका कहना है कि आपदा के इस दौर में जरूरतमंद को भोजन कराना पहला लक्ष्य है। लोहरदगा में लॉकडाउन के दौरान कृषि कार्य के लिए मिली छूट एक किसान और ट्रैक्टर चालक के लिए भारी पड़ गई। खेती के दौरान ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत हो गई। चालक ट्रैक्टर मालिक की अनुमति से ट्रैक्टर लेकर अपने खेतों में जुताई के लिए आया हुआ था। इस दौरान यह हादसा हुआ है। मामले की सूचना मिलने पर सेना थाना पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में हाथियों का तांडव जारी है। हर एक तरफ लॉकडाउन के कारण लोग दाने दाने को मोहताज है, तो दूसरी तरफ 25 से 30 की संख्या में आए हाथियों के झुंड निपटमता के में तांडव मचा रहा है। हाथियों के आतंक के कारण ग्रामीण गांव छोड़कर दूसरे गांव में शरण लिए हुए। इतना ही नहीं, दर्जनों घरों को हाथियों ने निशाना बनाया है और घर में रखे सभी अनाज को नष्ट कर दिया। लॉकडाउन में झारखंड सरकार अपने राज्य में लगने वाली सीमा पर विशेष निगाह बरतने पर निर्देश दिया है, जिसमें गढ़वा का नाम भी शामिल है। ऐसे में गढ़वा एसपी जिले से लगने वाली सीमा झारखंड यूपी सीमा का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। रामगढ़ जिले के कुज्जू में अस्थायी रूप से बने क्वारंटाइन सेंटर का विरोध ग्रामीण कर रहे हैं, जबकि उस स्थायी सेंटर पर गांव के लोग जो बाहर से आए हैं उन्हें रखना है, लेकिन हालात समझाने के बाद भी ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। मौके पर बीडीओ सीओ के पहुंचने के बाद भी ग्रामीण नहीं मान रहे हैं। रांची में निजी चैनल के एडिटर के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जमताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद इरफान अंसारी ने कहा कि महाराष्ट्र के पालघर में हुए मॉब लिंचिंग को लेकर अपने डिबेट शो में पत्रकार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया। रांची के पिछोरिया निवासी ऋचा भारती ने एक बार फिर से समुदाय के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट की है, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए ऋचा भारती के मोबाइल को जब्त कर पूछताछ कर रही है। बता दें कि वही ऋचा भारती है जो पूर्व में भी
सोशल मीडिया पर एक विशेष समुदाय के खिलाफ अमर्यादित पोस्ट की थी, जिस पर न्यायालय द्वारा 5 कुर्बान बातें की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद पूरे देश में ऋचा भारती चर्चा में आई थी। सीतामढ़ी में पड़ोसी जिला शिवहर के एक फेनारा गांव में एक कोरोना मरीज को होने की खबर से जिले में दहशत का माहौल बन गया है, जिसको लेकर सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर सदर अनुमंडल अधिकारी डीएसपी के साथ पुलिस बल ने सीतामढ़ी से शिवहर जिला जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को पूरी तरीके से सील कर दिया है। भागलपुर शहरी इलाके के वार्ड नंबर 45 और 49 को पूर्ण रूप से सील कर दिया गया है। सिटी एसपी, ट्रैफिक डीएसपी, सिटी डीएसपी और सीओ जगदीशपुर ने मुजाहिदपुर थाना में बैठकर स्पेशल निर्देश जारी किया है। वार्ड नंबर 45 और 49 के सिकंदरपुर मोहल्ले के गली और मुख्य सड़क को सील करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बांका जिले में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन पूरी हरकत में आ गई। जिलाधिकारी सोहर्ष भगत ने बांका के सदर अस्पताल में बने क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बांका के जो लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं उसका इलाज भागलपुर में चल रहा है, लेकिन जो उसके 7 लोग बांका आए थे उसे क्वारंटाइन कर लिया गया है। मधुबनी के हरलाखी थाना क्षेत्र के केरड़ थाना क्षेत्र हिसार गाँव में एक तालाब में डूबने से 2 लड़कियों की मौत हो गई। मृत लड़कियों की पहचान हिसार गांव स्थित तकियागाछी टोल निवासी बिल्टू कामत के 11 वर्षीय पुत्री अंशु कुमारी और रामलाल कामत के 14 वर्षीय पुत्री खुशबू कुमारी के रूप में हुई। लखीसराय में कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में कार सवार एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 4 लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद आनंद फानन में सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उन्हें पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है। हादसा बड़ैया थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव के समीप हुआ है। दरभंगा के लहरियासराय में स्थानीय लोगों ने एक चोर को रंगे हाथ पकड़ा है। दारू भट्टी चौक के पास चोर सिलाई मशीन रिपेयरिंग सेंटर से दिन दहाड़े चोरी कर रहा था। दुकान के सामने कचरे के डिब्बे के आड़ लेकर उस दुकान में से सिलाई मशीनों को निकाल कर रख रहा था। अपने क्लिनिक मौजूद डॉक्टर जायसवाल की नजर उस वक्त पड़ गई। उन्होंने निकलकर उस युवक को धर दबोचा। लॉकडाउन में सरकार ने आदेश दिया था कि कोई भी मकान मालिक किराए के लिए किराएदार को परेशान नहीं करेगा, लेकिन रांची के 15 बस्ती 100 गांव में मकान मालिक ने किराएदार को घर से बाहर कर दिया। अब उड़ीसा के रहने वाले परिवार सड़क किनारे गुजर बसर करने को मजबूर है। गढ़वा में कोरोना वायरस के संक्रमित एक मरीज मिलने के बाद पूरे प्रशासनिक अमला में हलचल बढ़ गई है। आज क्षेत्र में मरीज मिला है, उस क्षेत्र के आसपास के गली मोहल्ले को सील कर दिया गया है और पूरे मोहल्ले में बैरिकेडिंग कर दिया गया है। नालंदा के बिहार से पे बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीज को देखते हुए सील किए गए इलाके में लगातार ड्रोन कैमरा से निगरानी की जा रही है। खासकर खासगंज, सुपनत और शेखना मोहल्ला में सतर्कता बढ़ती जा रही है। रांची के से पदस्थापित चिकित्सक दंपति डॉक्टर निशिकांत फाटा की शादी की सालगिरह पर स्वास्थ्य मंत्री ने केक भेजा, फोन कर बधाई दी। दरअसल कोरोना वार्ड में विगत 7 दिनों से लगातार ड्यूटी पर तैनात रहने के बाद दोनों चिकित्सक अब 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन पर चले गए हैं। दोनों को राज्य स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने न सिर्फ फोन पर बधाई दी बल्कि उनके लिए केक भी भिजवाए। धनबाद में ग्रामीण एसपी अमित रेणु ने झारखंड बंगाल बॉर्डर पहुंचकर विभिन्न निरीक्षण किया, साथ ही निरसा के कई इलाकों को सैनिटाइज करवाया। इस दौरान मैथन थाना को भी सैनिटाइज किया गया। एसपी ने कहा कि अभियान के तहत वैसे क्षेत्रों में सैनिटाइज करवाने का काम किया जा रहा है जहां लोगों का आवागमन ज्यादा रहता है। गिरिडीह में सदर प्रखंड के भलसुनिया गांव में रहने वाले लगभग 2 दर्जन परिवार भूखमरी के दौर से गुजर रहे हैं। कई परिवार किसी तरह मार भात खाकर अपनी जिंदगी काट रहे हैं, तो वहीं भलसुनिया गांव में ज्यादातर आदिवासी परिवार रहते हैं। इनमें से कई दिहाड़ी मजदूर हैं, तो कई परिवार भीख मांग कर ही अपना गुजारा करता है। गांव के जितने भी परिवार हैं उनमें से कुछ लोगों के पास ही राशन कार्ड है और ग्रामीणों ने बताया कि लॉकडाउन के बाद से दिहाड़ी मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन में राशन को लेकर जमशेदपुर में मारामारी शुरू हो चुका है। ज्यादातर लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है और इसी बीच किसी ने अफवाह फैला दी कि राशन कार्ड बन रहा है, जिसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जे उड़ाते हुए सैकड़ों की संख्या में लोग कार्यालय पहुंच गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया। जमशेदपुर के सरजामदा में साइकिल टायर से लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर राशन सामग्री ले रहे हैं। साइकिल टायर से सोशल डिस्टेंसिंग का यह संदेश शहर वासियों के लिए है, क्योंकि शहर से लोग जब सब्जी खरीदने पहुंचते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ा देते हैं।
लेकिन गांव के लोग भले ही पढ़े लिखे कम हो, लेकिन सरकार के फरमान का भरपूर ख्याल रखते हैं। रामगढ़ में कसेस न्यूज की खबर के एक बार फिर असर हुआ। समाज से हुक्का पानी बंद परिवार को पुलिस ने राशन उपलब्ध किया है। पूर्व में पुलिस के हस्तक्षेप से ही पानी पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराया गया था। आपको बता दें कि रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र के मरेडी गांव के 2 मासूम बच्चे का रोते बिलखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। चाईबासा के शंकुसाई आंगनबाड़ी केंद्र से मुख्यमंत्री होमलेस किचन का शुभारंभ किया गया। सबसे पहले चाईबासा के विधायक दीपक बुरवा ने अपने हाथों से गरीब व असहाय लोगों को भोजन कराया। विधायक दीपक बैरवा ने बताया कि सरकार की यह इच्छा है कि कोई भी व्यक्ति इस आपदा की घड़ी में भूखा ना रहे। सरकार के द्वारा वैसे सभी लोगों को राशन मुहैया कराया जा रहा है जो निःशक्त और असहाय है। पुणे के मशहूर चित्रकार गुल्लू दा लॉकडाउन के दरमियान अपनी पेंटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अपनी पेंटिंग में उन्होंने दर्शाया कि कोविड-19 के कहर से पूरा विश्व किस तरह जूझ रहा है और लॉकडाउन में घर में रहकर किस तरह नोवेल कोरोना के चैन को तोड़ा जा सकता है। कोरोना वायरस के बाद जारी लॉकडाउन से होने वाले फायदे और नुकसान को उन्होंने अपनी चित्रकारी के माध्यम से बखूबी बयां किया है। लॉकडाउन में सब्जी उत्पादन में बढ़ोतरी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों की सब्जियां बाहर के मंडियों में नहीं जा रही है, जिसको लेकर गिरिडीह जिले के किसान परेशान है। सब्जियों के उत्पादन में बढ़ोतरी होने के बाद भी ना तो किसानों की सब्जियां और ना तो पूरी तरह बाजार में पहुंच पा रही है और ना ही सब्जियों का वाजिब मूल्य मिल पा रहा है। किसानों को कहना है कि आने वाले दिनों में उत्पादन प्रतिदिन 50 क्विंटल हो जाएगा। सुपौल जिले में राजस्व ओपी के ग्वालपाड़ा गांव में लोगों का गुस्सा फूटा है। डीलरों पर राशन वितरण में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही सरकार की ओर से भेजी गई 1000 की राशि भी नहीं देने का आरोप है और सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर लाठी डंडे के साथ प्रदर्शन करे। काफी जद्दोजहद के बाद लोगों का गुस्सा 5 घंटे बाद शांत हुआ। जमशेदपुर में निजी स्कूलों के संगठन एसोसिएशन ऑफ झारखंड एडेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहा है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन को देखते हुए इस साल फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं करेंगे और न ही मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक अभिभावकों को फीस जमा करने को लेकर बाध्य करेंगे। बोकारो में गांधीनगर थाना क्षेत्र के चलकरी बस्ती में पोल कर बिजली बनाने के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक ठेका बिजली मिस्त्री की मौत हो गई है, जबकि उसका दूसरा साथी करंट लगने से पोल से गिरकर घायल हो गया। और बताया जा रहा है कि बाईपास मार्ग के रिजेक्ट डंपिंग साइट समीप लगे पोल के पास बिजली मिस्त्री सुनील ठाकुर अपने एक अन्य सहयोगी के साथ काम कर रहा था। इस दौरान 11,000 के बिजली का करंट प्रवाहित हो गया और उसकी मौत हो गई। नवादा में डीएम यशपाल मीणा ने रसौल इंटर विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर पहुंचे, जहां पिछले 30 दिनों से रह रहे 35 लोगों को चिकित्सीय जांच के बाद स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देकर अपने अपने घर जाने के लिए हरी झंडी दे दी है। वही मौके पर डीडीसी विकास वैभव एसडीओ चंद्रशेखर आजाद मौजूद है। खबरें खटाखट में इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।